और स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर अलका निवेदन आज के इस खास दिवस पर। हम सबको ये मालूम है कि आज विश्व नदी दिवस है और आज 2022 को हम एक बार फिर से हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत इसका आयोजन कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति और संगीत का बहुत ही अनूठा संबंध होता है। तो आज की ये जो परिकल्पना है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की और इनके ट्रस्टीज की डॉक्टर रूपल अग्रवाल और हर्षवर्धन अग्रवाल की, कि क्यों ना प्रकृति को यानी कि नदी को संगीत से जोड़कर आज के दिन को कारगर किया जाए, आज के दिन को विशेष बनाया जाए। आज हमारे साथ कार्यक्रम में अपने सुरों की गंगा बहाने के लिए सुश्री अल्पना मल्होत्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्पना जी। आप लखनऊ शहर की एक जानी मानी कलाकार हैं और एक प्रतिष्ठित विद्यालय में आप संगीत की गुरु भी हैं, शिक्षिका हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। संगीत के प्रति आपका जो योगदान है, रुझान है, उसके लिए आपको प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है। आप टीवी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की आप सूचीबद्ध कलाकार हैं, ग्रेडेड कलाकार हैं और आपने ढेरों बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों को अपनी गायकी का मुरीद बनाया है, जिसमें कि जैसे सैफई महोत्सव, कुंभ मेला, लखनऊ महोत्सव, खादी महोत्सव, शास्त्रीय संगीत सम्मेलन, भजन संध्या आदि ऐसे तमाम मंच हैं जहां पर आपने अपनी आवाज़ से श्रोताओं को, दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। और हम आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संगीत की धनी गुणी कलाकार आज इस विश्व नदी दिवस में इस कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई देने के लिए हमारे बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको महात्मा गांधी ऑडिटोरियम, मॉरिशस आर्य समाज मंदिर, मॉरिशस ह्यूमन केयर ट्रस्ट और मॉरिशस में भी अपने सुरों का जादू चलाने का अवसर मिला है। अल्पना जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि साज के बिना आवाज़ अधूरी है। तो जो हमारे बीच में साजकार हैं, जो साज के कलाकार हैं, उनसे भी आपका परिचय कराती हूँ। कीबोर्ड पर हमारे बीच में लखनऊ शहर के जाने माने कीबोर्डिस्ट श्री संजीव मेहरा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और मुकेश प्रसाद जी हमारे साथ तबले पर हैं और इनकी उंगलियों के जादू से पूरा शहर मंत्रमुग्ध है। हम और आप भी आइए इनको सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे देश का एक ये परंपरा है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। कहते हैं कि चार कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। उसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में और प्रदेश के अंदर में जो अलग अलग जनपद है उसमें भी अलग अलग बोली, वाणी, भाषा, खान पान, यहाँ तक कि सबका लोक संगीत और सबका गायन भी अलग है। और हमारा भारत तो वैसे भी मौसमों का देश है, नदियों का देश है। यहाँ पर हर मौसम के लिए अलग गीत एकदम चुनिंदा है, जिसमें कि चाहे फागुन हो तो हम वहाँ पर होली गाते हैं और जब जैसे ही चैत का महीना आता है तो हम चैती गाते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक चैती से करेंगे। अल्पना जी अपनी सुंदर आवाज़ का जादू भी खेलेंगी। और ख़ास बात यह है कि चैती अधिकतर हमने सुनी है कि जो चैती होती है वो पिया मिलन पे या किसी श्रृंगार रस पे आधारित होती है, पर ये जो चैती अल्पना जी हमें सुनाने जा रही हैं, ये हमारे देश की जो सबसे पूज्य नदी, सबसे बड़ी नदी गंगा है, उस पर सुनाएंगी। तो आइए अल्पना जी का स्वागत करें और आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद अलका जी। चैती शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो चैती है लोक संगीत की एक बहुत बड़ी विधा है जी। और ये जो चैती है जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये हमारी गुरु श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी की लिखी हुई चैती है। उन्होंने बहुत सारी लोक संगीत की रचना की है, गीतों की रचना की है, उनमें से एक है जिसकी मैं प्रस्तुति करने जा रही हूँ। सरग से उतरी भागीरथी मैया, सरग से उतरी भागीरथी मैया, शिव शंकर लिहन
गंगा तोरी निर्मल धार हो रामा मोरे मन भाई। गंगा तोरी निर्मल धार हो रामा मोरे मन भाई। मोरे मन भाई, हाँ मोरे मन भाई। मोरे मन भाई, मोरे मन भाई। गंगा तोरी निर्मल धार हो रामा मोरे मन भाई। हररा होवे तोहरी लहरिया। हररा होवे तोहरी लहरिया। तोहके चढ़ैयो मैया पियरी चुनरिया। तोहके चढ़ैयो मैया पियरी चुनरिया। करी हो तोहार सिंगार हो माई। 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 मोरे मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई। मोरे मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई। मोरे मन भाई। पहिर के धानी चुनरी होई हो। पहिर के धानी चुनरी होई हो। अटल सुहाग मैया दान तो से मंगी हो। अटल सुहाग मैया दान तो से मंगी हो। लई हो आरतिया उतार हो माई। 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 मोरे मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई। मोरे मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई। जन्म जन्म तोहरी पूजा हो करी हो। जन्म जन्म तोहरी पूजा। पूजा जन्म जन्म तोहरी पूजा हो करी हो। पान फूल जल और अक्षत चढ़ई हो। देई हो दियना बार हो माई। देई हो दियना बार हो माई। देई हो दियना
मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई, मोरे मन भाई गंगा तोरी निर्मल धार हो माई, मोरे मन भाई, मोरे मन भाई, हाँ मोरे मन भाई, मोरे मन भाई, हाँ मोरे मन भाई, मोरे मन भाई, हाँ मोरे मन भाई, मोरे मन भाई, मोरे मन भाई के मोरे मन क्या बात है अरुणा जी, इस चैती के माध्यम से आपने बिल्कुल ये जो महीना हमारा अब त्योहार खत्म होकर कार्तिक शुरू होने जा रहा है और जो हमारे शारदीय नवरात्र आ रहे हैं उसकी शुरुआत एकदम चैत का जो माहौल आपने बना दिया। हम सारे जितने भी हमारे साथ दर्शक हमारे जुड़े हैं उन सबका स्वागत करते हैं और निश्चित ही आप इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। आज विश्व नदी दिवस तो है ही है, साथ ही साथ आज भारतवर्ष के लिए एक बहुत विशेष दिन है। आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी, महान विचारक और हम सब के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती भी है। इस मंच के माध्यम से और हेल्पफुल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पूरे परिवार और टीम की तरफ से हम उनको इस मंच के माध्यम से शत शत प्रणाम करते हैं और ये प्रयास करेंगे कि उनके दिखाए मार्ग पर हम सदैव चल सकें। बात जब विश्व नदी दिवस की होती है तो जैसा कि गंगा जी की आराधना के साथ अर्चना जी ने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, आज एक विशेष दिवस और भी है। पिछले 15 दिन से हम पितृ पक्ष मना रहे थे, आज पितृ विसर्जन है, आज पितरों को विदा करने का दिन है। गंगा नदी ऐसी पावन नदी है, कहते हैं कि जिसका अवतरण सीधे स्वर्ग से हुआ था। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई मृत्यु शैया पर है और उसके प्राण निकलने को है, उसके हलक में अगर 2 बूंद गंगा जल का पहुंच जाए तो निश्चित ही स्वर्ग जाता है। तो आइए आज हम फिर से गंगा माई को नदी दिवस पर प्रणाम करते हैं और एक भजन जो कि बहुत ही सुंदर भजन है, राम जी मेरे राम जी उतरेंगे पार, यानी कि इस गीत से आप उस प्रसंग को याद कर सकते हैं जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, जब केवट गंगा नदी पार करा रहे थे भगवान श्री राम को, उनकी भार्या सीता मैया को और देवर लक्ष्मण जी को। वो कोशिश ये कर रहे थे और गंगा नदी से ये प्रार्थना कर रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे चलो ताकि मैं अपने प्रभु का सानिध्य और आशीर्वाद काफी देर तक पा सकूं। आइए चलते हैं फिर से अरुणा जी की तरफ, सुनते हैं ये सुंदर भजन।
नदिया। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। मेरी बीच बड़ी मझधार, मोरी बीच बड़ी मझधार, नदिया धीरे बहो मोरे राम जी उतरेंगे पार। हाँ नदिया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे 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 बहो नदिया। नारा जाना मैया मैं योगी, नारा जाना मैया मैं योगी, ना कोई साधु ना कोई जोगी, ना कोई साधु ना कोई जोगी, तुम्ही बनोरी, तुम्ही बनोरी, तुम्ही बनोरी पतवार, तुम्ही बनोरी पतवार, नदिया धीरे बहो मोरे राम जी। हाँ मोरे राघव जी, हाँ मोरे राम जी उतरेंगे पार। हाँ नदिया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे 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 बहो नदिया, धीरे बहो, धीरे 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 बहो नदिया, धीरे बहो, धीरे 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 बहो नदिया। बहुत खूबसूरत अल्पना जी ने अपनी सुंदर आवाज़ से इस गीत को, इस भजन को एकदम चरितार्थ किया। और वाकई ऐसा जो सेट भी बनाया गया है हमारा कि हम नदी दिवस को आज ये पूरा दिन समर्पित कर रहे हैं, कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वाकई में हमारी नदियाँ गंगा में ही चल रही है और केवट धीरे धीरे ही हाँक रहे हैं। विश्व नदी दिवस की बात करें तो हम आपको बता दें कि विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो इस साल आज यानी कि 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में हुई थी। उसी साल पहला विश्व नदी दिवस मनाया गया था और तभी से आज तक यह हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल 18वां विश्व नदी दिवस मनाया जा रहा है। नदियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नदियों में फेंका जा रहा कूड़ा करकट और गंदगी नदियों के पानी को प्रदूषित कर रही है, उनमें रह रहे जीवों को भी नुकसान हो रहा है। ये नदियाँ ही तो हैं जो लोगों को शहरों के जीवन का साधन है, और यदि हम इन नदियों को प्रदूषित करेंगे तो जल ही जीवन की जो हमारी धारणा है वो मिथ्या हो जाएगी। जब बात नदियों की होती है तो एक बहुत ही सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है अल्पना जी, आशा भोसले जी की आवाज़ की वहीदा रहमान जी पे फिल्माया गया था। और ये गाना जो प्रेमी प्रेमिका की छेड़छाड़ है और जो एक प्रेमिका का डर है कि वो कहीं दूर उसका प्रेमी ना चला जाए, उसमें उसने
नदी का सहारा लिया है और नदी का सहारा लेते हुए अपने प्रेमी को अपने दिल की बात कही है, जो हर एक जो 60-70 और 80 के दशक की जो प्रेमिकाओं का गाना होता था कि नदी नारे ना जाओ श्याम पैया भरूं। तो आज इस विश्व नदी दिवस पे ये गाना बहुत अप्रोप्रिएट है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गाना हमारे दर्शकों से साझा करें। धन्यवाद आपकी रिक्वेस्ट का, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा गीत है। नदी नारे हाय, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, पैया परूं श्याम पैया परूं, पैया परूं श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नारे जो तो जइबे करो, नदी नारे जो तो ओ नदी नारे, हाँ नदी नारे श्याम, नदी नारे ओ नदी नारे जो तो जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो। बीच धारे ना ना ना, बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं, बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, तोरे पैया परूं, बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं, बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं। रोकना। बीच धारे जो बीच धारे जो तो जइबे करो, जइबे करो श्याम, जइबे करो। बीच धारे जो तो अरे जइबे करो, उस पारे न जाओ श्याम पैया परूं, उस पारे न जाओ श्याम पैया परूं, उस पारे न जाओ श्याम पैया परूं, तोर पैया परूं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं। उस पारे जो तो जइबे करो, उस पारे जो तो
संग सब बतिया न लाओ श्याम पैया परू, संग सब बतिया न लाओ श्याम पैया परू, पैया परू तोर पैया परू, पैया परू श्याम पैया परू, संग सब बतिया न लाओ श्याम पैया परू। संग सबतिया जुलो, संग सबतिया जुलो तो लईबे करो, लईबे करो श्याम लईबे करो। संग सबतिया करो लईबे करो, लईबे करो। हम काना मिलाओ श्याम पैया परू, हम काना मिलाओ श्याम पैया परू, हम काना मिलाओ श्याम पैया परू, पैया परू तोर पैया परू, पैया परू श्याम पैया परू, तोरे दारे न जाओ श्याम पैया परू, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, हाँ नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, पैया परू तोरे पैया परू, पैया परू श्याम पैया परू, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, नदी नारे न जाओ श्याम, नदी नारे न जाओ श्याम, नदी नारे ना 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 ना। देखिए नदियाँ अगर जो है हमारे धर्म से जुड़ी हैं, आध्यात्म से आस्था से जुड़ी है, तो नदियाँ कहीं ना कहीं हमारे दिलों को भी जोड़ती हैं। कितनी रोचकता है, कितना मोहब्बत है, कितना प्यार है, मनोहार है एक प्रेमिका की तरफ से, और बीच में नदी नारे की बात डाल के उन्होंने अपनी बात पहुंचा ही दी, और बहुत ही खूबसूरत सुरों में, बहुत सुंदर आवाज़ में अल्पना जी ने ये हमसे शेयर किया। और इससे अच्छा गीत तो आज नदी दिवस पे मेरे ख्याल से बन ही नहीं सकता था। अगर हम भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ पर 400 से अधिक नदियाँ हैं, जिसमें कि 8 नदियाँ भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इन नदियों के माध्यम से सिंचाई कार्य जैसे का जाने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसे में जब हम फायदे के लिए इनका उपयोग करते हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दें। लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और इतना ही नहीं, नदियों का पानी ही होता है जो घरों में होकर जाता है, साफ होकर घरों में आता है। हम सभी अपने जीवन के लिए नदियों पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन हम इन नदियों के लिए कुछ भी नहीं करते। हर साल NGO आदि के द्वारा नदियों की सफाई में लाखों टन का कचरा निकालकर उसे साफ करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। लेकिन क्या एक नदी दिवस मनाना ही काफ़ी है? पूरे साल भर हमें ये प्रतिज्ञा लेकर चलनी पड़ेगी कि अगर हम जल को जीवन मानते हैं तो जल जो हम तक पहुंचता है उन नदियों की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। नदियों को लेकर हो रही लापरवाही को ध्यान में रखकर ही इस दिन को विश्व भर में मनाया जाता है और लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया जाता है। और नदियों को भारत में तो विशेष तौर से नदियों को आस्था का प्रतीक माना गया है। गंगा नदी का तट तो ऐसा है जहाँ पर कितने लोगों ने संतान उत्पत्ति के लिए कामना की, कितने लोगों ने अपने अच्छे घर परिवार के लिए कामना की, सुखी समृद्ध जीवन के लिए कामना की, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए कामना की। तो उसी गंगा मैया को चुनरी चढ़ाने की जब बात करती है एक महिला, एक सुहागन कि हे गंगा मैया तुम्हारी चुनरी चढ़ेबे, सजनवा से कर दे मिलनवा हो रामा, तो गंगा मैया को साक्षी मानकर उससे प्रार्थना करें। यानी कि हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है।
क्योंकि यदि हमें कुछ मांगना होता है तो सबसे पहले हम ईश्वर से और अपनी माँ से मांगते हैं। तो अर्चना जी ये पारंपरिक गीत जो कि हर सुहागन गाती ज़रूर है अपनी ज़िंदगी में, जो नहीं गा पाती है वो गुनगुनाती है, उसका श्रवण करती है। तो आज बहुत खास मौका है और इस गीत के माध्यम से आइए हम सब अपनी नदियों से प्रार्थना करें अपने अच्छे सुखी जीवन के लिए। अलका जी, यहाँ मैं 2 शब्द आपकी उसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये एक पारंपरिक निर्गुण की भांति भी गाया जाता है, निर्गुण ही है, क्योंकि ये जो सैया इसमें सजनवा है ये हमारे भौतिक जगत के सजन नहीं है, वो हमारा ईश्वर परम पिता जिससे हमें एक ना एक दिन जा कर के हमें मिलना है, तो उससे मिलन की इस निर्गुण में बात कही गई है। सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा राम। गंगा मैया ओ गंगा मैया, हे गंगा मैया तोरे सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा राम। सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा रामा। गंगा नहाए आई सूरज पैया लाग गई, गंगा नहाए आई सूरज पैया लाग गई, मांग एक मंगनवा हो रामा, मांग एक मंगनवा हो रामा। ओ हे गंगा मैया, ओ गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा हो रामा। सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम, सैया से कर दे मिलनवा हो राम।
करबे हम कौन बहनवा, हाय राम करबे हम कौन बहनवा रामा। खोली घूंघट जब पिया मुख देखिए, करबे हम कौन बहनवा, हाय राम करबे हम कौन बहनवा रामा। करबे हम कौन बहनवा, हाय राम करबे हम कौन बहनवा राम। ओ गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया। सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा रामा। सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा राम। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत कल्पना जी। और आज नदी पर लिखे हुए विभिन्न गीतों के माध्यम से आज के दिन विश्व नदी दिवस के पर जो जल को और नदियों को संरक्षित करने का संदेश दे रही है अल्पना जी से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अल्पना जी, ये जो संगीत का सफ़र शुरू हुआ, तो कहते हैं कि जो अच्छा कलाकार जो होता है वो जब गाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पानी बह रहा हो। तो आपकी आवाज़ में वो नदियों की कलकल छलछल है। तो आपके संगीत के सफ़र की बात करेंगे कि आपका रुझान संगीत के प्रति कब और कैसे शुरू हुआ? अलका जी, संगीत जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि मैं गा सकती हूँ। और कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है, हाँ। तो जो कुछ मुझ में आया है, जो ईश्वर की देन हुई, वो मेरी माँ का दिया हुआ मैंने जो सीखा है, जो मैंने आपके सामने आज कुछ निर्गुण और ये सब लोकगीत रखे, ये भी मेरी माँ के गाए हुए गीत हैं। धीरे धीरे फिर जब थोड़े बड़े हुए तो माँ को ऐसा लगा कि नहीं, इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है, तालीम देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर प्रॉपरली उसको सीखना शुरू किया। तो शास्त्रीय संगीत मैंने शास्त्रीय संगीत का कोर्स किया पूरा। उसके अलावा लोक संगीत अपनी गुरु जी श्रीमती कमला श्रीवास्तव जो मैंने बताया उनसे सीखा। और गज़ल गायकी में थोड़ा सा मैंने शिक्षा ली है अब्दुल मजीद खान जी से। तो हर तरह की गायकी को अपनाने की और सीखने की मुझ में बचपन से ही थी। और मैं आज की तारीख तक, हालांकि मैं एक अच्छे स्कूल में 35 साल से संगीत की शिक्षा ही कर रही हूँ, लेकिन आज भी मुझ में सीखने की ललक वो बच्चे की तरह है। जैसे कि ना बच्चे को बहुत कुछ सीखने का होता है ना, जो बहुत ही डिवोटी बच्चा होता है अपने पढ़ाई के लिए, तो मुझे अपने संगीत के लिए कि किसी तरह बस जो वो गा रहा है वो मुझे आ जाए, जो ऐसी चीज़ है वो मुझे क्यों नहीं आती, वो मुझे आ जाए। तो जो ये आपके अंदर सीखने की चाह और ललक है, ये निश्चित ही आपको वैसे तो आपने, मुझे लगता है कि वो आसमान में मुकाम छू लिया है जिसकी एक कलाकार को लालसा होती है। लेकिन जो सीखने की, जिसने ये सोच लिया कि मैं सीख के पारंगत हो गया, मुझे लगता है शायद उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। जब तक सांसें हैं तब तक सीखना जारी रहेगा। अगर ऐसा किसी ने सोच लिया तो निश्चित ही वो ऊंचाई छूता है जिसकी वो कल्पना ही नहीं कर सकता। एक गीत मुझे याद आ रहा है अनोखी रात का, और जो कि बैलगाड़ी में बैठकर फिल्माया गया था। बैलगाड़ी पे संजीव कुमार जी बैठे थे और जाहिदा थी शायद उसमें, और वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। नदियाँ, जैसे कहते हैं समुद्र के बाद नदियाँ, नदियों के बाद जो है हमारी ये झीलें हो गई, झीलों के बाद ताल हो गए और पोखर हो गए। ताल की बात करें, उन्हें ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना। बहुत ही खूबसूरत गाना है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये सुंदर गाना हमारे साथ सोशल मीडिया पर जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं उनसे साझा करें। लीजिए सर। साहब की जो कला की जो लेखनी थी वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो कि नेचर के बहुत करीब हैं। तो उसमें से एक ये गाना भी है।
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना रहता मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बड़ी अच्छी पसंद है आपकी। थैंक यू अल्पना जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये गाना गाया। आज का ये कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर नाम दिया है सुर सरिता, यानी कि सुरों के माध्यम से नदियों को बचाने का, उनके जल को प्रदूषित होने का, उनको संरक्षित रखने का संदेश दिया जा रहा है। हाफ नोट नीचे कर लेते हैं, हाफ नोट पीछे कर लेते, दिक्कत तो नहीं। चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 जनहित व जन कल्याण हाफ मिनट फुल किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई थी। अपने स्थापना वर्ष से अब तक 10 वर्षों के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की है। ट्रस्ट अपने स्वसाधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार प्रयासरत है, गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों व असहायों की मदद हेतु निरंतर वस्त्रीकरण अभियान, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड-19 के महासंकट में ट्रस्ट ने अपने स्वयं के संसाधनों से हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य बचाव सामग्री का वितरण किया। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उन्नयन तथा उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का भी प्रकाशन कराया गया है, जिसमें कि गोपाल दास नीरज जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं और इनके पुण्यतिथि पर और जन्म दिवस पर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और अभी भी मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पुण्यतिथि पर आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उनकी कॉफी टेबल बुक गीतों के दरवेश का प्रकाशन भी किया है। साथ ही साथ बता दूं कि नागरिकता संशोधन अभियान 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता जो कि अनवर जलालपुरी साहब ने लिखी है, कॉम्बैटिंग TB प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, जॉइन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, अनवर जलालपुरी, मोहब्बत के सफीर हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में, और भगवद गीता गर्ल मरियम, ये विभिन्न प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं। और आइए फिर से एक बार अल्पना जी की तरफ रुख करते हैं और वो खूबसूरत सा गीत जिसने नदियाँ जिस तरह से अनवरत चल नदियाँ रही है, चले कभी रुकती है तो जब सूखा पड़ता है तो फिर पूरे जितना जन धन की हानि होती है, ईश्वर न करे कि कभी किसी को अकाल का सामना करना पड़े, उसके हमेशा निरंतर चलते रहने को तो जीवन में प्रेरणा लेते हुए ये गीत लिखा गया है। लीवर साहब ने फिर से ये गीत लिखा है कि नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। 1970 में
सुपरहिट मूवी सफ़र का ये गीत है। और मैं बता दूं कि राजेश खन्ना जी के जो ये रजत पटल पर जो उनका सफ़र का करियर था, इस समय एकदम ऊंचाइयों पर था और सफ़र मूवी ने उनको एक अलग ही मुकाम दिया। तो अल्पना जी, आइए इस गीतों के माध्यम से आज के कार्यक्रम को एक अलग पहचान रिदम से ले 1 2 3 हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, 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 जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चले तेरी राहें, तू ना चलेगा तो चले तेरी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रोका गिर गया वो भंवर में। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रोका गिर गया वो सफर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, वही ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। क्या बात है! इस गाने के माध्यम से ये संगीत के माध्यम से ये संदेश होता है कि जिस तरह से नदियाँ हमेशा चलती रहती हैं, उसी तरह से धीरे धीरे ही सही मगर हम सबको भी अपनी राह पे चलते रहना है।
उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं कि यहाँ पर 30 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं, कुल मिलाकर 31 नदियाँ हैं, जिसमें कि गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती, रोहिणी, गंडक, चंबल, बेतवा, कौन, सोन नदी समेत लखनऊ में जो बहती है आज गंगा जी नहीं कहते हैं, हमारी गोमती माता भी है, जिनकी सफाई हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज विश्व नदी दिवस के अवसर पर ऐसा भी कहते हैं कि पहले अब तो खैर मेले का समय थोड़ा सा अलग हो गया है, अब फेज हो गए हैं, फेयर हो गए हैं, बच्चे नहीं जानते कि मेला शब्द क्या होता है। जब मेला लगा करता था तो ये ऐसी परंपरा थी और शायद धर्म से भी हम मेले को जोड़ते थे, किसी अनुष्ठान में या किसी तीज त्योहार में मेला लगता था। जैसे हमारे लखनऊ में आठों का मेला लगता है, जो कि शीतला माता की जब पूजा होती है उस समय 8 दिन का मेला होता है। इसी तरह से अभी कार्तिक का मेला लगेगा, जो कि डालीगंज पुल से लेकर और बहुत आगे तक वो लगा करता था, बहुत समय, 1 महीना 1.5-2 महीना शायद वो रहता था मेला, तो वो भी गोमती के किनारे ही लगता था। तो हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे मेले का ऐसा ये प्रयोजन किया जाता था। और अभी भी जहाँ पर नदियों को माना जाता है, जहाँ भी नदियों को आस्था से जोड़ा जाता है, मेला आज भी नदियों के किनारे ही लगता है। तो इसी तरह से मेला गीत भी वहीं से प्रचलित हुआ और नदी से जुड़ा हुआ मेला गीत अर्चना जी ने खास तैयार किया है आज के इस खास मौके के लिए। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने स्थान पर बैठकर दिल से तालियां बजा दीजिए हमारे कलाकारों के लिए। संजीव जी कीबोर्ड पर हैं और मुकेश प्रसाद जी तबले पर हैं और अल्पना जी हंसती मुस्कुराती नदी के ढेर सारे गीतों के साथ। तो ये मेला गीत हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। अलका जी, ये मेला गीत भी हमारी गुरुजी श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ है। कमला श्रीवास्तव जी का नाम आप बार बार ले रही हैं, जो लखनऊ से है वो तो उनको बखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बाहर से भी, लखनऊ से और यूपी से बाहर से भी लोग जुड़े हुए। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी ने लखनऊ में जो लोकगीतों की परंपरा का जो सफ़र शुरू किया वो अभी भी थमा नहीं है। अल्पना जी जैसी उनकी शागिर्द यहाँ बैठी हैं और अगर उनको कहा जाए कि वो लोकगीतों के लोक संगीत के संवाहक हैं तो गलत ना होगा। तो आइए ये मेला गीत सुनते हैं कलाकार करते हैं। अरे गंगा किनारे लगा मेला, गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। छूट जाए सारा झमेला, चलो सखी गंगा नहाए। छूट जाए सारा झमेला, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई हो, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई हो। अक्षत पान फूल चुनरी ले आई हो, पियर 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 चुनरी रंगाई, चलो सखी गंगा नहाई। पियर पियर चुनरी रंगाई, चलो सखी गंगा नहाई। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाई।
गंगा किनारे लागई सुहावन, मिले हाँ मिले पकवान और मिठाई, चलो सखी गंगा नहाए। मिले पकवान और मिठाई, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा नहाए सब पाप धोए आए हैं, गंगा नहाए सब पाप धोए आई हो। जन्म जन्म के प्यास बुझाई हो, हाँ जन्म जन्म के प्यास बुझाई हो। दियना हम जराई लहराई, चलो सखी गंगा नहाई। दियना लहर लहराई, चलो सखी गंगा नहाई। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। अरे छूट जाए सारा झमेला, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। चलो सखी गंगा नहाए, चलो सखी गंगा नहाए। गंगा नहाए, गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाए। हाँ चलो सखी गंगा नहाए, हाँ चलो सखी गंगा नहाए। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाई। गंगा में नहाने से कहते हैं कि बहुत सारे पाप कर जाते हैं। तो जिस तरह से हम जाके गंगा में नहाते हैं और अपने पापों को वहाँ पर धोते हैं, तो हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी गंगा या कोई भी नदी हो उसके पानी को प्रदूषण मुक्त रखें। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helputrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टम्बलर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपकी अपने तथा प्रमाण के लिए आप यदि समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अपना योगदान करना चाहते हैं, तो आप एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करके हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग जैसे कि डोनेशन, स्पॉन्सरशिप या CSR आदि ही प्रदान करें, बल्कि आप अपने सेवा क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त तत्वावधान में आयोजन करके भी अपना बहुमूल्य योगदान जनहित में प्रदान कर सकते हैं। जब बात नदियों की होती है तो हम वो कालजयी गीत जिसे कि हम कभी नहीं भूल सकते, 1985 में एक पिक्चर आई थी राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर जी के निर्देशन में उनके प्रोडक्शन में बनी और इस गीत के माध्यम से उन्होंने एक स्त्री को की तरह ही माना कि जिस तरह से से पृथ्वी पे आई थी, शिव की जटाओं से होते हुए निर्मल थी, निश्चल थी, कल कल छल छल बहता हुआ पानी था, लेकिन हम सब ने इसलिए नहाया और इसमें स्नान किया कि हमारे पाप धुल जाए। ठीक उसी तरह से अल्लाह की छोटी कन्या है, बेटी है, लेकिन आज से जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है और महिलाओं को जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, वो गंगा और महिला को समानता और दिखाते हुए इस गाने को रचा गया था। रविंद्र जैन साहब जी का संगीत था और कार्यक्रम के अंत में इस गीत के माध्यम से संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे। और अलका जी के विषय में जैसे मैंने बताया कि आप प्रतिष्ठित कलाकार होने के साथ साथ संगीत की शिक्षिका भी हैं, तो एक शिक्षिका होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अल्पायु के बच्चे, युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है उनके लिए? हमारी आगे की जनरेशन की आप बात कर रही हैं, तो हमें अपनी जनरेशन को आगे की जनरेशन को यही बताना है कि जो हमारे मूल, हमारे संस्कारों की जो धरोहर हैं, जैसे हमारी गंगा माँ जो कि हमें जीवन प्रदान करती हैं, हमारे जल ही जीवन है कहते हैं, तो वो जब जल ही हमारा गंदा होगा
हम आगे जीवन कैसे चला पाएंगे। तो हमें शिक्षा बच्चों को देनी है कि अब ये कर्तव्य आने वाली जनरेशन का है कि उसका जीर्णोद्धार हो, उसकी सफाई का जिम्मा वो उठाएं, जिससे कि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को ये जल आगे प्रदान कर सके। बिल्कुल सही बात है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के बाद हम जिस तरह से हमारा विश्व जल संकट से गुजरेगा, अगर हमने आज से हम सजग नहीं हुए तो आइए कार्यक्रम के अंत में ये सुंदर सा गीत राम तेरी गंगा मैली सुनते हैं कल्पना जी राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी हो, इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा गया स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी नदी और नारी रहे, औरों का कलंक सर धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
प्रकार से उन्होंने इस गीत के माध्यम से नदियों के संरक्षण का संदेश हमें दिया। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब जिन नदियों से हमें जीवन मिला है, जिन नदियों से हमें जल मिलता है, हम हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से निर्भर है इन नदियों पे, उनका संरक्षण करें और उनके संरक्षण में हर प्रकार से अपना योगदान दें। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सुर सरिता कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं अल्पना मेहरोत्रा जी का, जिन्होंने अपने सुरों के माध्यम से इस विश्व नदी दिवस के इस कार्यक्रम को सार्थक आयाम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साथ ही साथ तबले पर मुकेश प्रसाद जी, बहुत ही खूबसूरत ताल के माध्यम से आपने इस पूरे कार्यक्रम को एक सुंदरता प्रदान की। और संजीव मेहरा जी, आपका तो जवाब ही नहीं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमसे से जुड़े, बस चलते चलते यही संदेश देंगे कि नदियाँ हमारी माँ हैं और जिस प्रकार से हम हमेशा जब तक हमारा जीवन है हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नदियों की सफाई रखें, उनको प्रदूषित न करें, उनको प्रदूषण मुक्त रखें, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि जल ही जीवन है, टैप को खुला ना छोड़ें, कहीं भी पानी टपकता हो तो तुरंत उसको बंद करें और आते जाते भी अगर आप देख रहे हो कि कहीं भी जल की बर्बादी हो रही हो तो उस पर तुरंत कार्य करें। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी को शुभ संध्या।